वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कैंपेन प्लानिंग। जो आप कंपनी में एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन देखते हो वो आप उसके पीछे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मेरे को लगा कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है और आते से ही मैं उसकी एक कैंपेन बना दूँ। मतलब मैं टीवी के सामने आया और वो ब्लड आउट कर दिया अबाउट द डिटेल्स ऑफ माई प्रोडक्ट। इस तरीके से आप किसी भी एडवर्टाइजिंग को नहीं बनाते हैं। जब आप एक एडवर्टाइजिंग मैनेजर बनोगे या जब आप किसी कंपनी में काम करोगे और आपका रोल होगा एडवर्टाइज बनाने का, तो उसके लिए आपको पूरा कैंपेन रन करने के लिए पहले एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज एक एडवर्टाइज मतलब एक प्रोडक्ट के आउटरीच के लिए एक तरीका नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे मेजर्स होते हैं, बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ टू सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट करना क्यों चाहते हैं? हो सकता है कि आपका टारगेट हो कि आप इस साल अपना रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाह रहे हो सकता है कि आप बस अपना आउटरीच इंक्रीज़ करना चाह रहे हो सकता है कि आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो एंड यू वांट दैट पीपल शुड नो अबाउट योर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। तो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आपका ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, या फिर आप एक्शंस चाहते हो लोगों से? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव और उसी के बेसिस पे आप आगे की स्टेप्स लोगे। नेक्स्ट इज रिसर्च योर कस्टमर्स। आपने अब ऑब्जेक्टिव बना लिया, अब उस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप अपने कस्टमर्स को अलाइन करने की कोशिश करोगे कि कौन आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स या पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई बेवरेज कंपनी है, अगर आप कोका कोला पेप्सी को अगर आप कंपटीशन देने के लिए अगर कोई नया बेवरेज लॉन्च कर रहे हो, तो आप उसमें सबसे पहले देखोगे कि कौन से लोग बेवरेजेस को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हम अगर यूथ देखें, जो 15-20 ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेवरेजेस कंज्यूम करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो सबसे कम कंज्यूम करते हैं। सो बेसिकली हम एक ग्राफ देख सकते हैं एज बेसिस पे कि कौन ज़्यादा बेवरेज पीता है, कौन कम बेवरेज पीता है। सिमिलरली हम जेंडर बेसिस पे भी देख सकते हैं कि क्या मेल ज़्यादा बेवरेज कंज्यूम करते हैं, फीमेल ज़्यादा बेवरेज कंज्यूम करती हैं। सिमिलरली हम लोकेशन भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया में अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो इंडिया में कुछ ऐसी जगह हैं जैसे कि कश्मीर है, मनाली है, लद्दाख है। तो ये ऐसी जगहें जो मोरलेस हमेशा ठंडी ही रहती हैं। तो अगर आप मनाली घूमने जा रहे हो या फिर आप मनाली के रेसिडेंट हो या फिर आप कश्मीर के रेसिडेंट हो, तो क्या आप 12 महीने कोल्ड ड्रिंक पियोगे? आई गेस नहीं, आप पूरे साल ही शायद कोल्ड ड्रिंक इतना कंज्यूम ना करो। वेरेज अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो जहाँ पे मोरलेस पूरे साल ही गर्मी रहती है, तो वहाँ पे क्योंकि समर एकदम प्रोलॉन्गिंग होता है तो आप वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो। बट अगर आप सेंट्रल इंडिया में रह रहे हो, आप भोपाल जैसे एरिया में रह रहे हो, तो भोपाल में ठंडों में एकदम बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरे को ही, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप भोपाल में आप उसके लिए समर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो और शायद आप विंटर कैंपेन ना करो। सो बेसिकली आप अपने कस्टमर्स को डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, इन बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो और उनके बेसिस पे आप अपना आउटरीच डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ पे कितनी एडवर्टीजमेंट करनी है और कब करनी है। नेक्स्ट इज़ टू इवेल्युएट कंपटीशन। आप अपने प्रोडक्ट के साथ साथ आप अपने कस्टमर्स को भी देखना चाहोगे कि आपके कस्टमर्स किस तरीके के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे कि अभी मैं बेवरेजेस की बात कर रहा था, तो अगर आप कोई कोका कोला, पेप्सी का एक कोई नया राइवल निकालना चाह रहे हो, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कोका कोला और पेप्सी की क्या यूएसपी है। उस बेसिस पे आप अपनी खुद की यूएसपी डिसाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जैसे कि कोका कोला की ऐड में बता रहा है दैट इससे सबसे ज़्यादा रिफ्रेशमेंट मिलता है, एपीफिज बोल रहा है कि इससे सबसे ज़्यादा फिज़ मिलता है, पेप्सी बोल रहा है कि इसका सबसे अच्छा स्वीट टेस्ट इसका सबसे बेस्ट है। तो सबकी अपनी अपनी यूएसपी है। आप सेम यूएसपी को सेल करने की कोशिश नहीं करोगे, आप ट्राई करोगे कि मैं कुछ नई यूएसपी लेकर आऊँ जो कि कस्टमर्स को अच्छी लगे। हो सकता है कि आप कस्टमर्स फिश के साथ बोर हो गए हो सकता है कि कस्टमर्स अब गैस के साथ बोर हो गए हो, तो अब कस्टमर्स को चाहिए कुछ नया और एक नई यूएसपी के साथ अगर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, सो दैट विल बी अ वेरी एडवांटेजस पॉइंट फॉर योर कंपनीज एडवर्टीजमेंट, बिकॉज वो लोग उस यूएसपी को देख के आपके प्रोडक्ट की तरफ आने की अट्रैक्ट होंगे बेसिकली। नेक्स्ट इज सेट अप बजट। आप अपनी कंपनी का ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू, अगर वो कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट सेल भी हो, वो अपने वेयर हाउसेज में उसको कलेक्ट करके नहीं रखना चाह रहे हैं। तो वो एडवर्टीजमेंट जब करते हैं तो सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे कि आपके पास कितना बजट है, जो आप एक तरीके से आप रिस्क ले रहे हो एडवर्टीजमेंट के साथ। हो सकता है वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन बहुत अच्छा जाए, हो सकता है वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाए। सो अगर वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन अच्छा गया आपका, तो ऑब्वियसली आपका ROI जो होगा, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा,
होगा तो वो आपका वापस आ जाएगा और प्रॉफिट के साथ आएगा। बट अगर आपका एडवर्टीजमेंट कैंपेन अच्छा नहीं हुआ और लोगों ने आपके प्रोडक्ट को नहीं परचेज़ किया तो आपको लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपना बजट डिसाइड करोगे कि कितने परसेंटेज पे आप रिस्क ले सकते हो कि अगर मेरे कैंपेन नहीं चला तो भी मेरे पास इतना बजट है कि मैं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट साइकिल में भी उसकी कैंपेनिंग कर पाऊँगा। और क्योंकि अब कैंपेनिंग में बजट डिसाइड हो जाता है तो जो एडवर्टीजमेंट मैनेजर्स होते हैं वो लोग जैसे मान लीजिए 1 साल का कोई कैंपेन है तो 1 साल को आप वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर सकते हो और आप क्वार्टरली रिपोर्ट देखोगे। अगर आपका फर्स्ट क्वार्टर में बिल्कुल भी अच्छे रिपोर्ट्स बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप उस कैंपेन को उसी टाइम बंद कर दोगे। आप बाकी 9 महीने के लिए और पैसा खर्च नहीं करोगे। अगर पिछले स्टार्टिंग के 3 महीने में आपका ओके रिस्पॉन्स आया है तो आप उसको 3 महीने और चला के देखोगे। आप रिस्क लोगे कि हाँ अभी इनिशियल फेज था, लोग अब उसके साथ और दे विल गेट टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट मोर, तो आप 3 महीने उसको और रन करके देखोगे। अगर आधे साल तक भी वो कैंपेन रन नहीं कर रहा तो फिर आप उसको क्लोज कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आपका कैंपेन बहुत स्टार्टिंग में अच्छा चल रहा है तो आप उसको बूस्टअप भी कर सकते हो। आप उस कैंपेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, आप उसके चैनल्स बढ़ा सकते हो, आप उसके एरियाज़ बढ़ा सकते हो। सो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स कि कस्टमर कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस बेसिस पे आप अपना बजट को चेंज और कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और बट आपको इनिशियली सेट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लेवल पे कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो और जो आपका रेवेन्यू, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या बजट उसको अचीव करने के लिए एक प्रैक्टिकल बजट है या नहीं। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया अपनी कंपनी के लिए कि मैं 1000 करोड़ का बिजनेस इस कैंपेन के थ्रू जनरेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप बजट कितना खर्च कर रहे हो, आप सिर्फ एक 50 लाख की एडवर्टीजमेंट बना रहे हो, तो क्या आपको कोई 50 लाख की एडवर्टीजमेंट से आप एक 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे? मे और मे नॉट। तो वहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा वाइल डिसाइडिंग द बजट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन चैनल। अब आप जो एडवर्टीजमेंट है वो कौन से चैनल के थ्रू कराना चाहते हो? ऑब्वियसली द मोस्ट कॉमन इज टेलीविजन। जो बड़ी सारी कंपनीज है वो सबसे पहले टेलीविजन के थ्रू कैंपेनिंग करना स्टार्ट करती हैं, बिकॉज जो टेलीविजन है, जैसे कि अगर हम स्पेसिफिकली बात करें स्पोर्ट्स की, तो जैसे क्रिकेट आता है, फुटबॉल आता है, तो ये स्पेशली क्रिकेट इन इंडिया ऐसा स्पोर्ट है जो कि एक तरीके से फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। एवरी पर्सन फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री वॉचेस स्पोर्ट्स। तो अगर आप उस टाइम पे अपनी कैंपेनिंग करोगे सो वो एक ज़्यादा बेटर रहेगा, स्पेसिफिकली मतलब किसी इवेंट के टाइम अगर आप कर रहे हो तो। सिमिलरली आप FM के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट करा सकते हो। अगर आपका एक लोकल प्रोडक्ट है, आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, आप होर्डिंग्स या पैम्फलेट्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हो अपने कस्टमर्स के साथ। नेक्स्ट इज डेवलप राइट मैसेज। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपके पास कितना पैसा है, कौन से चैनल के थ्रू आप कन्वे करना चाहते हो एडवर्टीजमेंट। सो नाउ यू विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव कि आपका राइट मैसेज क्या होना चाहिए। जैसे कि हम मैकडोनल्ड्स का कैंपेन देखते हैं, रिसेंटली एक 5 स्टार की ऐड आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी ऐड है वो। उसमें हमने देखा है कि उनकी जो न्यू कैंपेन है वो ऐसा शो कर रहे हैं कि उनको वो खुद की कभी एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं रहे, बिकॉज पूरी दुनिया उनकी एडवर्टीजमेंट कर रही है। जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट पर जाते हो तो वहाँ पर 5 स्टार रेटिंग आती है, आप अमेजोन पर जाते हो तो वहाँ पर 5 स्टार रेटिंग आती है, जोमेटो, स्विगी, आप दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लो, आप जब भी उसको खरीदते हो तो उसके बाद वो रेटिंग पूछते हैं। तो रेटिंग से वो 5 स्टार क्या रिलेट करना चाह रहा है कि आप जब भी वहाँ पे रेटिंग के 5 स्टार्स देखोगे तो आपको 5 स्टार की याद आएगी। तो वो एक तरीके से बाकी सारी जितने भी इंडिया में कंपनीज हैं वो इनडायरेक्टली आपकी कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर रही हैं। सो वो उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीके से एक मैसेज एक तरीके से डिसाइड कर लिया अपना। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि नेगेटिव मैसेज दे देती हैं। जनरली अगर हम टोबैको कंपनीज़ की बात करें तो टोबैको कंपनीज ट्राई नहीं करती हैं कि उनका मैसेज एकदम मतलब फॉल्स एक्यूजेशंस उनके ऊपर लगे हैं, जिससे कि मतलब वो कभी अपने एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं बोलते कि आपको टोबैको ही कंज्यूम करना चाहिए, आपको अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए, वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। बट ऑब्वियसली वी नो दैट एजेंडा इज़ कि आप जब तक टोबैको कंज्यूम नहीं करोगे तब तक उनकी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। सो दे वांट इट बट दे कांट से इट। बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ओपनली ऐसी चीज़ें बोलती भी हैं, ऑब्वियसली वो अल्कोहल और टोबैको रिलेटेड नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट द राइट इमेज। अब आपने जो मैसेज डिसाइड किया है वो मैसेज और आप जो इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो वो एकदम सिंक में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बेचने के लिए आपने वहाँ पे एक गाड़ी लगा के रखी है, ऑटोमोबाइल का फोटो लगा के रखा है। अगर आप ईवी व्हीकल सेल करना चाहते हो तो आपने ईवी व्हीकल के लिए 5G टेक्नोलॉजी का इमेज लगा के रखा है। तो दीज आर अनरिलेटेबल पिक्चर्स एंड योर मैसेज। तो मैं पिक्चर या फिर इमेज जो भी आप इलस्ट्रेशन यूज़ कर रहे हो वो सिंक में होना चाहिए आपके मैसेज के साथ और आपके प्रोडक्ट के साथ में, ताकि इंसान को जो भी
कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को देखे, आपके इमेज को देखे एडवर्टीजमेंट में, उसको समझ में आ जाए कि दैट व्हाट योर प्रोडक्ट इज़ रियली अबाउट। नेक्स्ट इज़ डोंट फॉरगेट द लीगल्स। जैसे कि अभी मैं टोबैको और अल्कोहल की बात कर रहा था, तो अपने एडवर्टीजमेंट में कभी भी टोबैको कंजम्पशन को या फिर अल्कोहल कंजम्पशन को प्रमोट करते हुए नहीं दिखेंगे, वो ऐसा वोकली बोलेंगे नहीं, बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट दे आर डूइंग सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। स्पेसिफिकली अगर हम टोबैको की बात करेंगे तो जहाँ पे वो सैरोगेट एडवर्टीजमेंट होती है तो वहाँ पे आप ओपनली बोल नहीं सकते हो कि ये टोबैको सेल कर रहे हैं। एवरीवन नोज दैट दे आर ट्राइंग टू सेल टोबैको, बट यू हैव टू माइंड द लीगल्स बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ एडवर्टीजमेंट ऑफ सच प्रोडक्ट्स लाइक विमल या फिर विमल और विमल लाइक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए अलाउ नहीं करते हैं। सिमिलरली हमने फेयर एंड लवली की कैंपेन देखी है। फेयर एंड लवली की कैंपेन अब रिसेंटली चेंज हो गई है, सॉरी या फेयर एंड लवली से अब हो चुका है फेयर एंड ग्लो, बिकॉज अगेन ऑफ द लीगल एस्पेक्ट्स, बिकॉज गवर्नमेंट उसके साथ अबाइड नहीं कर रही थी। फेयर एंड लवली के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था जिसकी वजह से आपकी स्किन लवली हो जाए या फेयर हो जाए बहुत ज़्यादा। उन्होंने ग्लो वर्ड ऐड किया है। हो सकता है कि आपको उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके ग्लो आ सकता है आपके चेहरे पे, बट उससे आपके चेहरा लवली नहीं हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू पोर्ट्रे सच थिंग्स। लास्ट इज मॉनिटर एंड मेजर, जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि आपने कैंपेन को रन किया है, बट कैंपेन को रन करने के साथ साथ आपको उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा पीरियडिकली। अगर आपका 1 साल का कैंपेन है तो उसको आप क्वार्टरली आप उसको मेजर कर सकते हो, आप उसको मंथली मेजर कर सकते हो, और फिर उसको मॉनिटर भी करना चाहिए कि आपको कहाँ पे कितने चेंजेस लेकर आने हैं। जैसे कि आपने 4 चैनल्स डिसाइड करे हैं बट एक चैनल से आपका बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो फिर आप उस पूरे चैनल को बंद कर सकते हो। जैसे कि होर्डिंग्स या फिर पैम्फलेट से आपके कस्टमर्स ड्रिवन नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप चाहोगे कि आप टेलीविज़न या फिर एफएम पे ज़्यादा पैसा खर्चा कर लो, या फिर आपको लग रहा है कि मेरा पूरा कैंपेन में कुछ नेगेटिव स्लोगन्स जा रहे हैं या फिर नेगेटिव इमेज जा रही है, तो फिर आप उसको इमेज को एडवर्टीजमेंट को बंद करके आप एक नया एडवर्टीजमेंट कैंपेन बना सकते हो, जिससे कि आपकी पूरी इमेज चेंज हो जाए आपके प्रोडक्ट की। जो एक नेगेटिव इमेज बन गई थी लोगों के मन में, वो कन्वर्ट हो पाए। सो दीज आर द 9 steps that you should undertake while doing any campaign for your advertising. I hope you have understood what I wanted to explain in this. Thank you for watching the video.